Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the topic of creative thinking. बिहेवियरल साइंसेस के सेक्शन सी में से टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग और इसमें से पास्ट पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले आया हुआ है व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग एंड व्हाट आर इट्स स्टेजेस। ये 2024 के प्रॉफ में भी क्वेश्चन आया था और उससे पहले भी ये काफ़ी बार आ चुका है। देन है क्वालिटीज़ ऑफ क्रिएटिव पीपल। अभी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनको आप एक दफ़ा कर लें, सुन लें या रीड कर लें बुक से, तो आप इसको बाद में खुद से लिख सकते हैं। लाइक क्वालिटीज़ ऑफ क्रिएटिव पीपल आप लिख सकते हैं खुद से, और स्टेजेस याद करने वाली हैं इसमें। तो स्टेजेस को एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है क्रिएटिव थिंकिंग की, कि क्रिएटिव थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू अप्रोच चैलेंजेस, reframe them into possibilities and come up with new, fresh and sometimes unexpected ideas to solve them. इसके डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम याद करने के लिए। सबसे पहले एबिलिटी है टू अप्रोच चैलेंजेस, कि कोई भी आपको चैलेंज मिलता है, कोई भी परेशानी आती है तो आप उसको अप्रोच करें। देन उसको अप्रोच किस तरह से करना है, रीफ्रेम देम इनटू पॉसिबिलिटी। सबसे पहले एबिलिटी, कोई भी चैलेंज आता है तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अप्रोच का मतलब यहाँ पे आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें। कोई आपको मुश्किल आती है, कोई परेशान आती है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। देन आपने क्या करना है, रीफ्रेम देम इनटू पॉसिबिलिटीज़। अब एक चैलेंज था या फिर कोई भी चैलेंजिंग टास्क था, सपोज आपने अभी आपका कुछ बच्चों का BS का सेंडअप है, सुबह आपका सेंडअप होगा, आपने सारा सिलेबस करना है, वो एक दिन में सारा कवर करना, इट्स अ चैलेंज। आप उसको पहले एक्सेप्ट करें, फिर रीफ्रेम करें उसको पॉसिबिलिटीज़ में। अब आपके माइंड में पॉसिबल सोल्यूशंस आएंगे कि अच्छा मैं इसको किस तरह से, किस शॉर्ट वे में कर लूँ, मैं सिर्फ पास्ट पेपर्स कर लूँ, मैं कोई वीडियोस देख लूँ, कोई लेक्चर्स ले लूँ, तो फिर ये हो सकता है। ये आपके सेकंड पार्ट है डेफिनेशन का, कि रीफ्रेम देम इनटू पॉसिबिलिटीज़ एंड कम अप विद न्यू, फ्रेश एंड समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड आइडियाज़ टू सॉल्व देम। अब आपने पहले उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, फिर पॉसिबिलिटीज़ आपने अपने माइंड में सोची हैं कि किस किस तरह से इसको हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप आए उसके सोल्यूशन की तरफ, कि अब आपने उसको पहले सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए आपने उनमें से देखना है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। तो आप किसी न्यू और बिल्कुल फ्रेश आइडियाज़ के साथ भी आ सकते हैं, समटाइम्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आइडिया के साथ भी आप आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर थिंकिंग कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। सो दैट्स क्रिएटिव थिंकिंग। जो लोग क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी या एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अब क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इसकी टोटल 5 स्टेजेस हैं। ये ऐसे ही ऑर्डर वाइज हैं कि फर्स्ट पे ओरिएंटेशन स्टेज होगी, सेकंड पे प्रिपरेशन है, फिर इंक्यूबेशन है, इल्यूमिनेशन है, और यहाँ पे है वेरिफिकेशन। अब ओरिएंटेशन स्टेज में क्या होता है, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया। कोई भी प्रॉब्लम थी, आपने उसको देखा है कि अच्छा ये मेरा मसला है, इसके और उसके सारे डायमेंशंस को, कि अगर ये इसी को हम लेके चलते हैं तो आपने उसको देखा कि आपका सारा सिलेबस है, आपका सेंडअप है, एक दिन में या फिर 2 दिन बाद आपका या 2 दिन बाद आपका सेंडअप है। तो आपको ये थी प्रॉब्लम, आपने इसको आइडेंटिफाई किया। अब आप उसके सारे डायमेंशंस को देखते हैं कि इस डायमेंशंस में आ रहा था कि वो अगर आप उसको नहीं सॉल्व करते तो आपको क्या उसके ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, क्या उसका नुकसान हो सकता है, और उस प्रॉब्लम से आपको फर्दर क्या मुश्किल हो सकती है। मतलब आपके ज़हन में आता है कि अच्छा मेरा सेंडअप नहीं पड़ा, सेंडअप पास नहीं हुआ, तो वो प्रॉफ पे इफेक्ट होगा। उसके सारे डायमेंशंस को आप देखते हैं, या फिर इस डायमेंशंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ें भी आ सकती हैं, कि आप देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लेके चल सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ओरिएंटेशन में आ गया। इसका मेन जो ओरिएंटेशन का है ना, वो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम होती है, कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। देन है प्रेपरेशन। अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब आपने प्रेपरेशन करनी है, प्रेपरेशन ऑफ द सोल्यूशन करनी है आपने। प्रेपरेशन में क्या होता है कि आप अपने आप को सैचुरेट करते हैं विद एज मच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज मच पॉसिबल, कि जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है आप वो गैदर करते हैं। अब आप इस इन्फॉर्मेशन में आप ले सकते हैं कि आपने सारी सीनियर से गाइडलाइंस वगैरह ले ली है कि अच्छा आपके पास इतना टाइम है, ये टाइम फ्रेम है, आप इसमें कैसे कवर करेंगे। सो दैट्स द प्रेपरेशन फेज़। प्रेपरेशन के बाद आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन स्टेज में ना आपको क्या फील होता है कि सारे सोल्यूशंस आपको फ्यूटाइल अपीयर होते हैं, आपको लगता है कि नहीं किसी चीज़ से भी कुछ नहीं हो सकता, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोसीड ऑन सबकॉन्शियस, कि अब आप जो से प्रॉब्लम सॉल्विंग आप देख रहे थे ना, आपको लगा कि एक टाइम आएगा आपको लगा नहीं नहीं यार ये मेरा था, आपका पेपर था 2 दिन में, आपने सारा से पूछ भी लिया इसको कैसे सॉल्व किया जाए, आपने खुद भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, अपना एक टाइम टेबल भी बना लिया कि अच्छा मैं इस तरह सॉल्व कर लूँगा इसको।
लेकिन आपको लगता है नहीं यार ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं इस टाइम फ्रेम को मैच नहीं कर सकता, तो वो चीज़ जो सी है ना वो इंक्यूबेशन है कि आपको उस वक्त ना अपनी सारी जो एफर्ट है वो लग रहा होता है कि ये बेसूद है, बेफ़ायदा, कुछ नहीं होगा। इंक्यूबेशन के फ़ौरन बाद एलिमिनेशन स्टेज आती है कि आपको अचानक अंदर से एक वो स्पार्क मिलता है कि नहीं, मैं एटलीस्ट आई शुड ट्राई, मैं करके देखता हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इंक्यूबेशन के बाद आना इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन के बाद है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है, टेस्ट्स एंड क्रिटिकली इवेल्युएट सोल्यूशन ऑब्टेन ड्यूरिंग इल्यूमिनेशन स्टेज। कि आपको इल्यूमिनेशन स्टेज में कोई अच्छा सोल्यूशन मिल गया है तो उसको आप ज़रा टेस्ट करते हैं और क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा आपका सोल्यूशन क्या मिला था कि मैं इसको पढ़ूँ, जल्दी पढ़ूँ, और पढ़ना तो एटलीस्ट स्टार्ट करूँ ना। अब उस चीज़ की वेरिफिकेशन आपने करनी वेरिफिकेशन स्टेज में। सो दैट वर द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। 5 स्टेजेस हैं, ओरिएंटेशन, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसकी हेडिंग लिखें आप मार्कर्स और देन इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ क्रिएटिव पीपल। क्या क्रिएटिव पीपल की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है उनको दे आर अनयूजुअली अवेयर ऑफ पीपल, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। वो अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात, वाक़यात और लोगों में के मुतालिक अवेयर होते हैं। अनयूजुअल अवेयरनेस होती है उनके पास, एक एक्सेप्शनल अवेयरनेस होती है, वो हर चीज़ से अवेयर रहते हैं। फिर हाई डिग्री ऑफ वर्बल फ्लुएंसी, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वर्बल फ्लुएंसी उनकी बहुत अच्छी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी विद नंबर्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सोशल सिचुएशंस। हर चीज़ में वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिस तरह का माहौल हो, जैसा हो, वो अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। बहुत एक रिजिड पर्सनैलिटी नहीं होती उनकी, जैसे हमने पढ़ा था इसमें BS में ही कि वो OCD वाले लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी रिजिड होती है, ज़रा सा कुछ चेंज हुआ तो वो उस चेंज के साथ मैच नहीं कर पाते। तो जो क्रिएटिव लोग हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हर सिचुएशन को फ्लेक्सिबली डील करते हैं। सेम गोज विद द कॉन्सेप्ट एंड नंबर, दे आर फ्लेक्सिबल। वो एक दफ़ा उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो गया वो उसके साथ ही स्टिक नहीं रहते, उनको कहीं मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर उनको पता चलता है कि उनका जो पहला कॉन्सेप्ट था वो ठीक नहीं था, तो वो जो न्यू चीज़ है उसको एक्सेप्ट करते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स दैट। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशंस। उनके जो भी आइडियाज़ होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, सेल्फ जनरेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो खुद अपना काम या अपनी चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग वो खुद कर रहे होते हैं, तो दे हैव ओरिजिनलिटी ऑफ द आइडियाज़। सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी अच्छी होती है। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज एंड सिंथेसाइज। चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कंक्लूड करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है। वो ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से, नई चीज़ों को सिंथेसाइज कर सकते हैं, नए आइडियाज़ इसमें आ सकते हैं। तो एक ये फीचर हो गया। नेक्स्ट है हाई एनर्जी एंड एक्टिविटी लेवल, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और परसिस्टेंट इन टास्क ऑफ इंटरेस्ट, जो चीज़ उनके इंटरेस्ट की है उसमें वो बहुत परसिस्टेंट होते हैं, उसके साथ वो स्टिक कर सकते हैं। लाइक इफ़ अ पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग तो वो पेंटिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चल सकता है, उससे वो बोर नहीं होगा। समवन इज़ इंटरेस्टेड इन मेडिकल, अ क्रिएटिव थिंकर और अ क्रिएटिव पीपल हु इज़ इंटरेस्टेड इन मेडिकल, वो उसको बड़े अच्छे से लेके चलेगा इस फील्ड को, उससे वो बोर नहीं होता, परसिस्टेंट रहता है। बट नेक्स्ट ही उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट इसका बताया हुआ है, जो या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, सच आप कह लें कि जो एक इस चीज़ में परसिस्टेंट है और इम्पेशेंट किस चीज़ में या परसिस्टेंट किस चीज़ में नहीं है। दे आर इम्पेशेंट विथ रूटीन और रेपिटेटिव टास्क। अपनी डेली लाइफ और जो टास्क बार बार रिपीट करने हैं वो उनको बड़े बोरिंग से लगते हैं, उनको बेचैन कर देते हैं। विलिंगनेस टू टेक रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी बड़ी, एबिलिटी तो नहीं कह रहे कि रिस्क टेकिंग उनको अच्छा लगता है, बड़ा विलिंगली ना हर जो डेयरिंग काम है उसको वो करते हैं। विविड एंड स्पॉन्टेनियस इमेजिनेशन इन चाइल्डहुड, और ये इसका लास्ट फीचर आ गया क्रिएटिव पीपल का कि उनके चाइल्डहुड इमेजिनेशन स्पॉन्टेनियस और विविड होती है। अब ये फीचर्स और क्वालिटीज़ आपने याद करनी सारी, क्रिएटिव थिंकिंग के स्टेजेस लाजमी याद करनी है। आई गेस ये एक दफ़ा आप सुन लेंगे तो आपको ऐसे उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आसान सी बातें हैं कि आप देखेंगे कोई भी क्रिएटिव बंदा है तो वो उसकी आपके कह लेंगे कि थॉट क्रिएटिव होगी, वो सेल्फ क्रिएटेड चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करेगा और वो फ्लेक्सिबल होता है, वर्बल फ्लुएंसी है। वो जो क्रिएटिव थिंकर है वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से पोर्ट्रे भी कर सकता है, तो वो वर्बल फ्लुएंसी उससे आ जाएगी। उसका इर्द गिर्द की चीज़ों के मतलब उसकी जो सी है ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट आ जाएगा कि दे आर वेल अवेयर ऑफ पीपल इवेंट एंड प्रॉब्लम्स, और ये सारे भी। दैट वाज ऑल अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी सेक्शन सी के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।